कि इस गंभीर संजीता जो आज का माहौल है, जिसमें वर्तमान तो वर्तमान, देश का भविष्य जहाँ पर मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसके बारे में हमारे आदरणीय साथी प्रमोद तिवारी जी और मैं, हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ ही साथ जो देश के जो हालात हैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसलिए कहना चाहते हैं कि बहुत ही गंभीर है ये, और हमारे कुछ साथियों ने आज आपको आसपास के माहौल के बारे में भी बताया। गोरखपुर में लगता है कि पिछली घटनाओं से जो इतना बड़ा कांड हुआ है, हमने जिस दिन से इस आवाज़ को उठाया, राहुल जी ने जिस दिन से इस आवाज़ को उठाया, आज आशा, प्रमोद जी, मैं, हम गोरखपुर गए, लखनऊ में हमने आंदोलन किए, 3-4 बार जेल गए। 60 से 70 बच्चे उस वक्त 3 दिन में मारे गए। फिर उसके बाद जो है कोई 150 बच्चों की मृत्यु हुई। लेकिन इस सरकार ने कोई सबक नहीं लिया, जिसको हम योगी सरकार कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हालात आज ये हैं कि वहाँ पर उस बीआरडी हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज नहीं हो रहा, बल्कि वो डॉक्टर जो बच्चों के इलाज के लिए वहाँ पर हैं, वो सिर्फ योगी सरकार के उन चहीतों को बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए उन तमाम कागजात में बदली किए जा रहे हैं, जिससे कि योगी सरकार के चहीते, उनके मंत्री, उनके अधिकारी, उनके साथी कहीं इसमें लिप्त ना हो जाए। आज मोदी सरकार का तो ये हाल है, ये कहना चाहे कि उन्हीं के अधीन, उन्हीं की पार्टी के ये है। जो मोदी सरकार ने कहा था कि न्यू इंडिया की जो बात की थी, लगता है कि उसको शायद इन शब्दों से कहा जाए कि मोदी सरकार में के न्यू इंडिया में जान की कोई कीमत नहीं है। बीजेपी ने ये नारा बना लिया है कि बहुमत लाओ और जान ले जाओ। हर तरफ जो जिस तरह का ये माहौल है, ये साबित कर रहा है। ये योगी जब से आए हैं, ये उत्तर प्रदेश को रोगी बनाने में लगे हुए हैं। मुझे प्रमोद जी बता रहे थे, मैं क्योंकि अभी इसी क्रम में जा रहा हूँ तो मैं बोल देता हूँ, इन्हीं का बताया हुआ है। अमानवीय व्यवहार, त्रुटिग्रस्त उपचार और जनता लाचार, ये है उत्तर प्रदेश के हालात। अबोध बच्चों की दर्दनाक मौत, और भाजपा सरकार का कोई नहीं है दोष। ये नारे हम नहीं बोल रहे हैं, ये नारे लोगों ने लिख लिख के अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। अहंकारी योगी बर्खास्त हों। इन तमाम को देखते हुए लग रहा है बीजेपी सरकार ये साबित करना चाहती है कि लोकतंत्र में नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर किसी की कीमत है तो सिर्फ बहुमत की कीमत है, लोकप्रियता की कीमत है। लोकप्रिय हो जाओ, बहुमत ले जाओ और जान नागरिकों की भूल जाओ। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, मेरे ख्याल से आपने भी दिखाया, आप हमारे साथियों ने भी आपसे बातचीत की। जमशेदपुर है, 164 बच्चे एक अस्पताल के अंदर क्या हालात हुए। रांची के अस्पताल में 133 बच्चे। राजस्थान जयपुर के अंदर जो बच्चों के साथ जिस तरह से हालात हुए, जिस बच्चे की मौत हुई, कोई ऐसी जगह नहीं है। मौत तो लगता है एक आसान सा तरीका हो गया है। शायद
जिस तरह से ये यूपी के, ये हरियाणा के, ये मध्य प्रदेश के, ये जो मौत के जो माहौल के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को अभयदान मिल रहा है, ये मोदी जी ये गुजरात मॉडल को लाना चाहते थे। जो उन्होंने एक बार जिस गुजरात मॉडल की बात की थी कि हिंदुस्तान के अंदर गुजरात मॉडल की सरकार आएगी, तो उन्होंने साबित करना चाह रहे हैं कि 100, 150, 500, 200 की मौत का कोई असर नहीं। जब 2000 की मौत होने के बावजूद भी सरकारें टिक सकती हैं और हमने सरकार चला के दिखाई है, तो शायद आज मोदी जी उसी परिपाटी को लेकर आगे चल रहे हैं। चाहे व्यापम का मामा हो, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान हो, ये तमाम चीज़ें जो है लगातार चलती आ रही हैं। इससे बड़ी घिनौनी बात क्या होगी? किसी मुख्यमंत्री के मुंह से आप ऐसे शब्द सुने कि वो कहे कि ऐसा ना हो कि 2 साल के अंदर जिसके यहाँ बच्चे पैदा हों और वो लेके चले आए अस्पताल में कि हम सरकार इसको पालने का काम करे। ये मुख्यमंत्री, ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है? ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि मुख्यमंत्री शायद अपना बदला ले रहे हैं और प्रधानमंत्री इसलिए अनसुना कर रहे हैं कि भाई अब हम क्या बोलें तुमसे, तुम और हम तो एक जैसे ही हैं। क्योंकि कहीं संवेदना नहीं। ये गंभीर विषय है जिसके लेकर हम इतना कहना चाहेंगे कि हमने आपसे कहा था कि खुलासा, और हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस लिए ये हरकतें हो रही हैं, इसके पीछे कहीं योगी जी का गोरखपुर के अंदर 500 बेड का वो मेडिकल कॉलेज, वो अस्पताल तो नहीं है जिसकी वजह से बीआरडी हॉस्पिटल की साख को खत्म किया जा रहा है। ये बीआरडी हॉस्पिटल वो है जिसको यूपीए की सरकार में 2005 के अंदर जब बच्चों की मृत्यु हुई तो उस वक़्त के हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब और राहुल गांधी जी जब वहाँ पर गए थे तो यहाँ आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग की और कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, कोई ऐसा तरीका नहीं था कि अर्बन बच्चों की किस तरह से मदद की जाए। तो एनएचआरएम के तहत उन्होंने उसको संशोधन किया और एनयूआरएम के तहत वहाँ पर इस अस्पताल को 200 बेड का अस्पताल बनाने के लिए तैयारी की गई और 100 बेड का बच्चों का अस्पताल अलग हो जो इंसेफ्लेटाइटिस के लिए बनाया गया था। बिल्डिंगें बन के तैयार खड़ी हैं, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज वहां पर उपकरण नहीं आए हैं वहां पर के, और जो छोटा सा जो वार्ड जो उस वक्त बनाया था यूपीए सरकार ने, उसी में इन बच्चों का जो है इलाज चलता है। यानी जानबूझकर लोगों की जान के साथ में खेला जा रहा है। गंभीर चिंतन की जरूरत है। केंद्र और प्रदेश दोनों इसमें लिप्त हैं और इसी वजह से आज प्रमोद जी और हम आपके बीच में आए हैं कि इसको मात्र उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हुए हम सबका फर्ज बनता है। हमने बाढ़ की वजह से अपने आंदोलन को स्थगित किया था ताकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता वहाँ पर राहत के कार्य में किसी तरह की कोई रोक ना रखें और हम वहाँ बाढ़ पीड़ितों की राहत में जाएं। और आज ये हालात हो गई है कि वहाँ पर योगी साहब की वजह से, उनके बयानों की वजह से वहाँ पर आजकल माँ बाप जिनके छोटे बच्चे हैं वो घबराए घूमते हैं, खासकर गरीब परिवारों के। प्रमोद जी, बात आई सर।
पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में वहाँ के हालात क्या हैं, अगर इसका अंदाज़ा लगाना हो तो सिर्फ एक गोरखपुर से लगाया जा सकता है कि 10 तारीख से लेकर आज 29 तारीख, 19 दिनों के अंदर संपूर्ण विपक्ष, हमारे नेता राहुल जी, आज़ाद साहब, राज बब्बर जी, मैं स्वयं, हम सब लोग गए थे और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग गए, खुद मुख्यमंत्री और सरकार गई और उसे एक उदाहरण बना के वहाँ कार्रवाई करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया। और उस आश्वासन के बाद क्या होता है कि 60 बच्चे मरे थे 2-3 दिन में, और 19 दिन बाद आज 48 घंटे के अंदर 42 बच्चों का नरसंहार हुआ है, बाल संहार हुआ है, और 60 बच्चे कुछ ही दिन में मर गए। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जहां पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने फोकस कर रखा है, और मैं आभारी हूं मीडिया का, सबसे पहले मीडिया ने वहां पे उठाया, आप लोगों ने किया, आप सबके प्रयास के बाद, विपक्ष के प्रयास के बाद, सरकार के प्रयास के बाद, अगर एक शहर के हालात नहीं सुधर रहे हैं तो और पूरे उत्तर प्रदेश के हालात क्या होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पर ज़रूरत थी उस वक्त कि घाव पे मलहम लगाया जाए, लेकिन जो एक बयान आया है इसे मैं गैर जिम्मेदाराना ही नहीं, अमानवीय भी मानता हूँ, और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना भी है। अगर मुखिया ये कहे प्रदेश सरकार का कि अगर यही हालात रहे तो अब लोग बच्चे पैदा किया करेंगे और 2 साल बाद सरकार के पास छोड़ देंगे कि अब तुम देखो, मैं नहीं जानता कैसे इस बयान को आप ले रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि एक लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना होती है, और आदमी टैक्स क्यों देता है? सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो अगर ये वो आशा करे, और ये आशा नहीं, ये संवैधानिक दायित्व तो बनता है सरकार का, जो सरकार टैक्स लेती है, निर्वाचित होती है, कि स्वास्थ्य का अगर किसी महामारी के चपेट में कोई आएगा तो सरकार के पास जाएगा। तो ये कोई एहसान सरकार का नहीं है, ये सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है। और मैं समझता हूँ एक अति, इसकी जितना भी कठोर शब्दों में भर्त्सना की जाए ये बयान है, यानी जो माँ बाप बच्चे पैदा करें और 2 साल बाद अस्पताल लेके जाएं, तो सरकार का ये जवाब मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन में इस तरह का बयान शायद नहीं सुना है। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी से मुँह न मोड़ें और अपने कर्तव्य और नैतिक दायित्व को पहचानें जो संविधान ने उन पर जिम्मेदारी सौंपी है। लोक कल्याणकारी सरकार की जो परिकल्पना है उसमें ये सरकार का कोई एहसान नहीं है, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है इन बच्चों का ट्रीटमेंट, इन बच्चों की सुरक्षा, और सरकार पूरी तरह असफल रही है। और फिर मैं दोहराता हूँ कि अगर गोरखपुर के हालात हैं तो उत्तर प्रदेश के हालात की कल्पना की जा सकती है। धन्यवाद। पहले दिन से मांग रहे हैं, हम पहले दिन से इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि असफल है मुख्यमंत्री। उनकी नाक के नीचे लगातार बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, और अभी 2 रोज़ पहले ही पटना की भी विशाल रैला के अंदर गुलाम नबी साहब ने योगी जी के इस्तीफे की मांग की है। इसमें एक चीज जोड़ दूं मैं,
जैसे इस्तीफा हम लोग मांग लें, आप कह रहे हैं, पर भाजपा में इस्तीफे का ना तो फैशन है और ना परंपरा है। ये अमित शाह जी ने खुद ही कहा है कि यहाँ इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं, और अगर इस्तीफे दिए जाते तो फिर बगल में हरियाणा में सबसे पहले आना चाहिए था, व्यापम में आना चाहिए था, राजस्थान में मोदी पे आना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी का चावल कांड पे आना चाहिए था। और यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो आजकल सरकार चला रहे हैं, इन्होंने तो कहा कि हाई कोर्ट जिम्मेदार है, हमारा मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। ये अलग बात है कि एक दिन अखबारों में छपा और फिर उसके बाद लोग भूल गए उसे, दोबारा उसे बहुत महत्व नहीं दिया गया कि सारा दोष जो कुछ हरियाणा में हुआ है वो मुख्यमंत्री और सरकार का नहीं था, बल्कि जजेस का दोष था, जिन्होंने ये निर्देश दिया सरकार को कि जान माल की सुरक्षा की जाए। और ये सवाल पूछ लिया, इतने लोगों को आपने यहाँ पर इकट्ठे होने क्यों दिया? हम दोहराते हैं, अगर इतने लोग इकट्ठे न होते तो शायद इतनी जाने न जाती। इसमें हरियाणा सरकार पूरी तरह असफल रही। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस्तीफा मांगने का तो हम लोग मांग लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संविधान में इस्तीफा नहीं है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र अब नहीं रहा, वहाँ सिर्फ डिक्टेटरशिप बाकी बची भाजपा में।